जो हमारे होंठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रभु क्रिस्त मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की। जय श्री फादर। आज की इस समाचार में हम सुनेंगे दागबारी के मजदूरों का दृष्टांत। प्रभु यीशु इस दृष्टांत द्वारा हमें सिखाते हैं परम पिता परमेश्वर की दयालुता के बारे में, उनकी उदारता के बारे में और हमारे प्रति उनकी ख्याल के बारे में। आज इस दृष्टांत में हम सुनेंगे एक जमींदार अपनी दागबारी में काम करने के लिए अलग अलग समय पर, दिन के अलग अलग समय पर काम करने के लिए लोगों को अपने दागबारी में भेज देते हैं और सबों के साथ वो पूरे दिन के लिए मजदूर के तय करते हैं वेतन के रूप में 1 दिनार। और शाम होने पर सभी मजदूरों को बुला देते हैं जिन्होंने काम किया था उनकी दागबारी में, और उनके साथ जो वेतन तय किए थे सबों को 1-1 दिनारा देते हैं। जो सुबह जो आए थे 9 बजे उनके साथ भी 1 दिनारे के तय किया गया था उनके साथ वेतन के रूप में, और जिन्होंने 12 बजे आए थे उनके साथ भी 1 दिनारे का वेतन तय किया था, और 3 बजे भी जो लोग आए थे उनके साथ भी 1 दिनारा का वेतन तय किया था। और जो मजदूरी के जो अंतिम समय है, जो काम की जो अंतिम समय है, वो 5 बजे या 6 बजे मजदूरी ख़त्म हो जाएंगे, काम करने का काम ख़त्म हो जाएंगे। उस समय जो भी लोग आए थे उनके साथ भी उन्होंने 1 दिनारा का बात रखे थे या वेतन के रूप में तय किए थे, उनको भी उस जमींदार ने 1 दिनारा दिलवाया खरीदार के द्वारा। तो जो पहले आए थे वे लोग गुनगुनाने लगे, हम ज़्यादा काम किया, हमें जो आखिरी में जो आए हुए थे उनसे अधिक मिलना चाहिए था। तब उस जमींदार कहते हैं, मैं अपनी उदारता में या मैं अपनी संपत्ति के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम इस संसार को एक दागबारी के रूप में लेना है और हम सब इस संसार में काम करने के लिए आए हुए लोग हैं। हम सबों का जन्म एक साथ नहीं है, हम सबों का जन्म अलग अलग समय पर इस संसार में हुआ है। और हम देख सकते हैं हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो अलग अलग समय पर करते हैं। कभी कभी हम लोग सब मिलकर एक बात को या एक कार्य को एक साथ संबंध करते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर कार्य या हमारे व्यवहार अलग अलग समय पर और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग परिस्थिति में होते हैं। और हमें हर परिस्थिति में प्रभु ईश्वर की आशीष और अनुग्रह मिलते हैं और हमें ईश्वर ये अनुग्रह बराबर देते हैं। चाहे जो पहले आए हुए लोग होंगे या बाद में आए हुए लोग होंगे, ईश्वर अपने अनुग्रह और आशीष हम सबों को बराबर देते हैं। लेकिन इस आशीष को हम किस प्रकार लेते हैं? उस ईश्वर द्वारा
दिए हुए अनुकंपा के द्वारा इस आशीष को लेते हैं। क्या हम उनकी उदारता को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, या फिर हम ये जो पहले जो आए हुए लोगों के जैसे, जो मजदूरी का काम करने के लिए जो आए हुए लोगों के जैसे बुनबुनाते हैं? ईश्वर ने उनके जीवन में अलग तरह से आशीष बरसाया है, मेरे जीवन में अलग तरह से आशीष बरसाया है। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे, जो अगले हैं जो पिछले हो जाएंगे। ये हमारी सोच के ऊपर है, हमें अगले होना या पिछले होना है। प्रभु ईश्वर के अनुकंपा को, दया को और उनकी उदारता को हमें अनुभव करना है, और उनकी जीव दिए हुए देन को या आशीष व अनुग्रह को हमारे जीवन में हम लागू करते हुए, विशेष रूप से ईश्वर की महिमा के लिए उसके प्रकट करते हुए उस प्रभु के साथ उनके अनुकंपा, दयालुता और उदारता में भाग लेना है। और हमें भी एक दूसरे के साथ अनुकंपा दिखाना है, उदारता दिखाना है, और हमें दयालु बनना है। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए यह समझे कि हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ हम प्रभु यीशु के अनुकंपा और दयालुता और उदारता को अधिक निकट रूप से अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हम सबों को बचाने के लिए क्रूस पर मरे, अपने जीवन को गवा दिया, और यही बात को हर मिसा बलिदान में हम अनुभव करते हैं, और मिसा बलिदान में भाग लेते वक्त यही हमको अनुभव करना है। प्रभु की अनुकंपा का साक्षी बनने जा रहे हैं, प्रभु यीशु की उदारता का साक्षी बनने जा रहे हैं इस मिसा बलिदान द्वारा। आइए इस मिसा बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लेने के लिए अपने पापों को स्वीकारे, पछताए, ताकि हम इस मिसा बलिदान में उचित रूप से भक्तिपूर्वक भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किया है जिन्हें ना आंखों ने देखा है ना कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम द्वारा प्रभावित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें, तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के सौभाग्य बन जाए जो हमारी कल्पना से परे है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान को जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। नबी एजेकियल के ग्रंथ से आज का पाठ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहती हुई सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, इज़राइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार है इज़राइल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए, और जो खो गई थीं उनका पता नहीं लगा लिया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। वे बिखर गईं क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा, और वे वनैले पशुओं की शिकार बन गईं। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती हैं। वे समस्त देश में बिखर गई हैं और कोई भी उनकी परवाह नहीं करता, कोई भी उनकी खोज में नहीं निकलता। इसलिए हे चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ,
मेरी भेड़ें चराने वालों के अभाव में बनेले पशुओं की शिकार और भक्ष्य बन गई हैं। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों को नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए हे चरवाहों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ये कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोधी बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ें वापस मांगूंगा, मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा और वे फिर उनकी शिकार नहीं बनेंगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज़ सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को ये दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दागबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का योजना तय किया और उन्हें अपनी दागबारी में भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला तो उसने दूसरों को चौक पर बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरे दागबारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसे ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला। वह दूसरों को खड़ा देखकर उनसे का बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दागबारी में जाओ। संध्या हो जाने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगे गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनारा मिला। जब पहले मजदूर आए तब वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध गुनगुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तभी भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को ये कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इससे पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो?
इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। तुझको देने धन्यवाद हे पिताए, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। तुझको देने धन्यवाद हे पिताए, दे हमें तेरी आशीष भेंट हम लाए। हम चढ़ाते हैं जीवन हे प्रभु करतार, पाप सुख दुख जो हमारे कर ले तू स्वीकार। आए तेरे द्वार प्रभु जी, आए तेरे द्वार, ये दीन जन का है चढ़ावा, कर ले तू स्वीकार। तूने जो हमको दिया है लाए हैं उपहार, जो भी है सब तेरा ही है, तो कर ले तू स्वीकार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु हमारी उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है, इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके। ऐसे वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोई चाह से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझी समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से भी बचा, इस जीवन में भी कृपा पर भी शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हरी विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान करते युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और अब मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जबकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। प्रभु, आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रभु का कहना है, स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी में हो, यदि कोई ये रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सद्भागी बनाया है।
हम अपनी जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके, ऐसी कृपा कर इन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम लोग विदा रहे, प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।